हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 में प्रश्नावली 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जो आप लोगों को बताया था, उसमें हमने बताया था चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार और चतुर्भुज के बारे में आप लोगों ने जाना था। चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म आप लोगों ने जाना था। अब आप लोग जानेंगे प्रमेय 8.1 के बाद इस प्रश्नावली को आप लोग सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग प्रमेय प्रूव करना नहीं जानेंगे, प्रमेय को याद नहीं रखेंगे, तब तक आप लोग प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.1। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये प्रमेय 8.1 है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। हमने आप लोगों को जो चतुर्भुजों का प्रकार बताया था, इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट जो हमने बताया था, उसमें हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के बारे में ही इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तो समांतर चतुर्भुज हमने आप लोगों को बताया भी था, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, यहां प्रूव क्या करना है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। पहले तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। मान लीजिए ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब आमने सामने वाला ये जो भुजा होगा, ये समांतर और बराबर होगा और ये इसके समांतर और बराबर होगा। तो कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं? A से अगर हम लोग C को मिलाना तो विकर्ण हो जाएगा, या B से D को मिलाना तो A से C को हमने मिला दिया। कहना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, एक ही विकर्ण अगर हम लोग खींचते हैं तो कह रहा है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। मतलब अगर हम लोग किसी समांतर चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण खींचेंगे तो कह रहा है कि दो जो त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांगसम होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? आप लोग जानते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है ज्ञात है। कोई भी सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें ज्ञात है लिखेंगे। अब ज्ञात है में क्या दिया हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज और उसका एक विकर्ण दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है में समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। ये हम लोगों को ज्ञात है, समांतर चतुर्भुज ABCD और उसका एक विकर्ण AC। अब हम लोग क्या लिखते हैं? अगला हेडिंग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज इसमें बन रहे हैं एक विकर्ण खींचने के बाद से दोनों सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC सिद्ध करना है कि सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ADC के। त्रिभुज ADC के ये हम लोगों को सिद्ध करना है। रचना कुछ करना नहीं है। हम लोग यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। प्रमेय आप लोग याद रखेंगे, जब भी कोई समांतर चतुर्भुज होगा उसमें एक विकर्ण अगर खींच दिया जाएगा तो दोनों त्रिभुज आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है, सर्वांगसम है। इसको याद रखना। प्रूव करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। तो दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग ले लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। अब इन दोनों त्रिभुजों को जब हम लोग ले लेंगे तो इसमें हमको सर्वांगसम इन दोनों त्रिभुजों को दिखाना। तो आप लोग जानते हैं तीन चीजें बराबर होनी चाहिए सर्वांगसम के लिए। तो देखिए हम लोग क्या क्या बराबर कर सकते हैं। एक तो देखिए ये DC समांतर होगा किसके,
ए बी के। जब DC समांतर होगा ए बी के तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ये समांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले कोण के। एकांतर कोण देखिए बन रहा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। आप लोग देख सकते हैं जब दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ और यहाँ के कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों एकांतर कोण हैं तो बराबर हो जाएंगे। तो एक चीज तो हम लोग ये बराबर कर सकते हैं। दूसरा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए ये और ये भी समांतर है। ऐसे देखिए ऐसे और ऐसे ये दोनों समांतर दिया गया है और ये वाला तिर्यक रेखा उसको भी काट रहा है। तो जब ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे मतलब यहाँ का कोण इस वाले कोण का बराबर हो जाएगा और इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बनने वाले जो ऊपर और नीचे के कोण होंगे एकांतर कोण कहलाते हैं। तो दो तो ये बराबर हो गए और तीसरा हम लोग ये बराबर कर सकते हैं, ये AC भुजा उस वाले त्रिभुज में भी है इसमें भी है तो उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, DC के। हम लोग लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, DC के। जब AB समांतर है DC के तथा AC एक तिर्यक रेखा है, AB समांतर है DC के, तो ये कोण बराबर होगा इसके एकांतर कोण से। इस कोण का नाम लिखना होगा तो BAC लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कोण BAC बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के, DCA के, DCA के। कारण यहां क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। एक चीज हमारा बराबर हो गया। फिर लिखेंगे चूंकि अब ये देखिए ये समांतर है इसके, AD समांतर है किसके, BC के। हम लोग लिखेंगे चूंकि AD समांतर है BC के, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं इसलिए ये कोण का नाम लिखना होगा तो BCA। हम लोग लिखेंगे कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण किसके, इस वाले कोण के, DAC के, DAC के। कारण यहां लिखेंगे एकांतर कोण। दो चीजें बराबर हो गई। और तीसरा देखिए हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AC, दोनों में है उभयनिष्ठ है तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AC, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए जब तीन चीजें दोनों त्रिभुज में बराबर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ADC के। किस रूल से, देखिए कोण भुजा कोण से। तो हम लोग लिखेंगे कोण भुजा कोण द्वारा। अब ये जब सर्वांगसम हो गए, यही हमको सिद्ध करना था कि ABC और ADC सर्वांगसम, तो हम लोग यहां लिख लेंगे प्रूव्ड। इस तरह से प्रमेय 8.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 8.2 को। देखिए यहाँ पर प्रमेय 8.2 दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके लिए भी पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहां मान लीजिए कोई एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है ABCD। कहना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर इसमें सिद्ध करना है, मतलब AB के बराबर हमको सिद्ध करना है कि ये DC होगा और BC के बराबर सिद्ध करना होगा AD होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। आप लोग जानते भी हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूव करना है। जब प्रूव कर लेंगे तो इसके बाद याद रखेंगे कि बराबर होती है। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल में ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है
लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ABCD ये दिया गया है। अब हम लोग अगला हेडिंग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कहना है एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब हमको सिद्ध करना है AB के बराबर DC, हमको सिद्ध करना है AB बराबर DC तथा ये भी सिद्ध करना है BC बराबर AD तथा BC बराबर AD। अब इसमें देखिए हम लोग रचना भी करेंगे, रचना करेंगे मतलब एक विकर्ण खींच लेंगे और सारा काम पहले वाले प्रमेय के तरह से ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे रचना, रचना में क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे, ऐसे डॉट डॉट से मिलाएंगे, लिखेंगे A को C से मिलाया। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में सेम वही काम करना है, दो त्रिभुज बने हुए हैं, अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखा देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो सभी संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे AB और DC बराबर हैं और BC और AD बराबर। हम लोग लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, एक बार ABC त्रिभुज हमने लिखा है, एक बार ADC हमने लिख लिया, इसी दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम दिखाना है। अब सर्वांगसम दिखाने के लिए जब ये समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है तो AB और DC दोनों क्या हैं, समांतर हैं, तो समांतर हैं तो हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, DC के, ये AB समांतर है इस DC के। जब समांतर है तो देखिए सेम वही काम, ये तिर्यक रेखा होगा और ये एकांतर कोण हो जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण BAC बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले कोण के DCA के, कोण DCA के। सेम पहले वाला ही काम करना है, यहां लिखेंगे क्या, एकांतर कोण। अब देखिए दूसरा क्या है, जब समांतर चतुर्भुज है तो BC और AD दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि BC समांतर होगा AD के, इसलिए एकांतर कोण कौन सा बनेगा, ये एकांतर कोण होगा इसका, ये दोनों बराबर होंगे। इसका नाम लिखना है तो BCA लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कोण BCA बराबर कोण ये वाला कोण DAC, इसको भी हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए दो चीजें बराबर हो गई, तीसरा है AC दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर AC, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए जब तीन चीजें बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ADC के। किस रूल से, देखिए कोण और कोण है और भुजा है, तो हम लोग लिखते हैं कोण भुजा कोण, भुजा बीच में आना चाहिए कोणों के द्वारा, इसके द्वारा ये हो गया सर्वांगसम। हमको यहाँ सर्वांगसम नहीं सिद्ध करना था, लेकिन जब सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज तो हम लोग कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं AB बराबर DC। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए AB बराबर DC, जब सर्वांगसम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर DC। आप लोग कारण क्या लिखेंगे, CPCT द्वारा, इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। AB बराबर DC तथा ये भी बराबर हो जाएगा BC और AD, यही हमको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे तथा BC बराबर AD, ये भी लिखेंगे CPCT
द्वारा, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब हम लोग प्रमेय 8.3 को देखते हैं। यहाँ पर प्रमेय 8.3 दिया गया है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। पहले इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। कह रहा है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। पहले हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम लोग समांतर चतुर्भुज जैसा ही फिगर बनाएंगे। हम लोग लिखते हैं इस चतुर्भुज का नाम ABCD। अब देखिए ये जो चतुर्भुज है इसको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। मतलब ये कह रहा है कि इसके बराबर है और ये कह रहा है कि इसके बराबर है। बराबर दे दिया गया है पहले से। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज और उसमें बराबर भुजाएं भी दी गई हैं। तो हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर दिया गया है DC, जिसमें AB बराबर दिया गया है DC तथा BC बराबर दिया गया है AD तथा BC बराबर दिया गया है AD। ये ज्ञात है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लोगों को यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे ये समांतर चतुर्भुज हमको सिद्ध करना है। यहां समांतर चतुर्भुज न लिख के हम लोग लिखेंगे केवल चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB बराबर DC तथा BC बराबर AD, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज नहीं दिया गया, अभी हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा, हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि AB समांतर होगा CD के और BC समांतर होगा AD के। अगर हम लोग ये सिद्ध करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर रचना, फिर वही काम करना होगा। रचना करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक विकर्ण, ऐसे A को C से मिला लेंगे। लिखेंगे रचना में A को C से मिलाया। इससे क्या होगा, देखिए दो त्रिभुज बन जाएगा। और जब दो त्रिभुज बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उपपद में लिखते हैं, इन दोनों को हम लोग दिखा देंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम जब दिखाएंगे तो सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग वहां से ले लेंगे, ये कोण इसके बराबर ले लेंगे और ये कोण इसके बराबर, तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग वही काम करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC और ADC में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको तीन चीजें बराबर चाहिए। तो देखिए एक तो AB बराबर DC यहाँ ज्ञात है, पहले से दे दिया गया क्वेश्चन में, बराबर है सम्मुख भुजाएं। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर DC, कारण में लिखेंगे ज्ञात है। फिर देखिए BC बराबर AD भी दिया गया है, यहां देख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे BC बराबर AD, ये भी ज्ञात है। दो चीजें बराबर हो गई। और तीसरा आप लोग देख सकते हैं AC दोनों वाले त्रिभुज में होगा तो उभयनिष्ठ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AC, इसको लिख सकते हैं कारण में उभयनिष्ठ। अब देखिए जब तीन चीजें बराबर हो गई, तीनों भुजा हैं, तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को कह सकते हैं सर्वांगसम। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ADC के, त्रिभुज ADC के। कारण यहां पर लिखेंगे भुजा 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 द्वारा,
अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, हमको सर्वांगसम नहीं सिद्ध करना था, अब जब सर्वांगसम हो गया सभी संगत भाग उसके बराबर हो जाते हैं, यानी सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये कोण हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो हम लोग अपने हिसाब से ले लेंगे, तो ये कोण इसके बराबर लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे BAC बराबर, हम लोग लिखेंगे अतः कोण BAC, कोण BAC बराबर ये वाला कोण DCA, कोण DCA, कारण यहां पर लिखेंगे CPCT द्वारा। अब देखिए एक तो हम लोग ये ले लेंगे और फिर एक क्या ले लेंगे, यहां पर इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग दूसरा ये ले लेते हैं, इसके बराबर ले लेते हैं इस वाले कोण को इसके बराबर, तो इस कोण का नाम लिखना होगा तो BCA लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे तथा कोण BCA बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले कोण के DAC के, कोण DAC के बराबर, इसको भी हम लोग लिखेंगे CPCT द्वारा, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरणों से हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से कह सकते हैं ये और ये बराबर हैं, यानी कि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, और जब एकांतर कोण है तो हम लोग कह सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी। इसी तरह से ये दोनों एकांतर कोण हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए AB समांतर हो जाएगा किसके, DC के, इसलिए AB समांतर हो जाएगा किसके, DC के। अब यहां लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए एकांतर कोण हम लोग लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए BC समांतर हो जाएगा AD के, BC समांतर हो जाएगा AD के। अब देखिए जब दोनों समांतर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यहां लिख लेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों को प्रमेय को प्रूव करना है और इसको याद भी रखना है कि कैसे ये प्रमेय इसका यूज होगा एक्सरसाइज में। अब हम लोग बाकी के बचे हुए प्रमेय अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।